1944 के एंड तक जर्मनी की हार इनेविटेबल थी। हिटलर सिर्फ इसे डिले कर सकता था, इसे टाल नहीं सकता था। सितंबर 1944 में एलाइज ने हिस्ट्री का बिगेस्ट एयरबॉर्न असॉल्ट लॉन्च किया। यह ऑपरेशन मार्केट गार्डन की कहानी है। इस प्लान के आर्किटेक्ट थे फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टगोमरी। मॉन्टगोमरी को लगता था कि जैसे हमने तेजी से फ्रांस में एडवांस किया है, उसकी वजह से जर्मनी की आर्मी अब कोलैप्स कर चुकी है, तो हम पूरे फ्रंट पर लड़ने की बजाय क्यों ना नीदरलैंड्स के थ्रू जाएं। एलाइज का ऑब्जेक्टिव यह था कि आप लोअर राइन को क्रॉस कर जाएंगे तो आप सीगफ्रीड लाइन जो हेविली फोर्टिफाइड है उसे बाईपास कर सकते हैं। आप जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरिया रूर वैली में घुस सकते हैं और 1944 के एंड तक या फिर क्रिसमस के आसपास आप थर्ड राइक का सरेंडर करा सकते हैं। एलाइड सुप्रीम कमांडर जनरल ड्वाइट आइजनहावर ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया। इसका कोड नेम दिया गया ऑपरेशन मार्केट गार्डन। इसके दो पार्ट्स हैं। ऑपरेशन मार्केट था कि अमेरिकन, ब्रिटिश और पोलिश एयर ट्रूपर्स जर्मनी में डीप लैंड करेंगे, चेन ऑफ ब्रिजेस को कैप्चर कर लेंगे। ऑपरेशन गार्डन था कि ब्रिटेन की 30th कॉर्प्स नॉर्थ में एक हाईवे के अलोंग चलती रहेगी, आगे जाके वो एयरबॉर्न ट्रूप से मिलेगी और उसके बाद जर्मनी में एंटर कर जाएगी। सारा खेल स्पीड का था। अगर कोई एक ब्रिज भी आपसे छूट गया तो ये प्लान वहीं कोलैप्स हो जाएगा। तो 17 सितंबर 1944 को ऑपरेशन मार्केट गार्डन शुरू होता है। 1500 एयरक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स नीदरलैंड की स्काइज में दिखते हैं आपको। 500 के आसपास ग्लाइडर्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स हैं जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। 35,000 एयरबॉर्न ट्रूप्स जा रही हैं। ग्लाइडर्स के अंदर आर्टिलरी पीसेस हैं, एंटी टैंक गन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सप्लाईज है। 101st एयरबॉर्न डिवीजन को आइंडहोवन के पास लैंड करना था। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को निजमेगन के पास लैंड करना था और ब्रिटेन की 1st एयरबॉर्न डिवीजन और पोलैंड की 1st इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को आर्नेम के पास लैंड करना था। लेकिन इस प्लान में शुरुआत से एक प्रॉब्लम थी। एलाइज ये मान के बैठे थे कि आर्नेम में जो जर्मन ट्रूप्स हैं वो वीक हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दो एक्सपीरियंस्ड एसएस पेंजर डिवीजन्स यहां लोकेटेड थे। ब्रिटेन के रिकॉनेसेंस एयरप्लेन्स ने इन आर्मर्ड डिवीजन्स को देखा था, इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर किया था। डच रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने भी वार्न किया था कि हमने इस एरिया में जर्मन टैंक्स को देखा है। इन सारी वार्निंग्स को अनसुना कर दिया गया और प्लान आगे बढ़ गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन फ्रॉस्ट और उनके साथ 700 ब्रिटिश एयर ट्रूपर्स आर्नेम ब्रिज पहुंचते हैं। प्लान ये था कि 2 दिन के अंदर, मतलब 17 सितंबर को ये लैंडिंग्स हुई हैं और 2 दिन के बाद वहां ब्रिटिश टैंक्स पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जर्मन आर्मर वहां पहुंच जाएगा। फ्रॉस्ट और उनके साथियों ने आर्नेम ब्रिज के नॉर्दर्न एंड को सिक्योर कर लिया था, लेकिन अब वो अकेले ही पूरे जर्मन काउंटर अटैक को झेलने वाले थे। ये जो ऑपरेशन मार्केट गार्डन जो शुरुआत में सक्सेसफुल लग रहा था, वो वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे बड़े डिजास्टर्स में से एक होने वाला था।